जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े। और ये खुद भी कह रहा है, अर्जुन तेरे मेरे बहुत जन्म हो लिए, आगे भी होंगे और होते भी रहेंगे और पहले भी मर लिए। तो ये अर्थ इनने गलत कर रखा है। तो अब हम इसकी कति जड़ निकाल देंगे, अज्ञान नहीं रहेगा। कहते 9 मण सूत उलझिया, ये ऋषि रहे झक मारे, और सतगुरु ऐसा सुड़ जाए दे भाई उलझे न दूजी बार। तो ये दास है वो सतगुरु। अब हम पढ़ते हैं अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से लेकर 4 तक। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता पंचदशो अध्याय 15वां अध्याय। प्रथम मंत्र में कहा है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित्। इसका अर्थ है ऊर्ध्व मूलम यानी आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले। अब इस पवित्र ग्रंथ को समझने से पहले है ऊपर को जड़, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष का। ये देखिएगा एक चित्र है, ये कंप्लीट देखें। अब जो ये कंप्लीट दिखाई देता है, कंप्लीट देखें इसको। ये एक वृक्ष है, ऊपर को जड़ है। अब गीता ज्ञानदाता ने इतना बताया कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को मूल यानी जड़ और नीचे को शाखा वाला एक संसार रूपी पीपल का वृक्ष अविनाशी जानो। और जो संत इसके सभी छंद माने विभाग, जड़ कौन भगवान है, तना कौन भगवान है, ये मोटी डार कौन है और ये तीनों शाखा कौन है और पत्ते रूप में कौन है, जो ये बतावेगा वो तत्वदर्शी संत है, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। तो 600 वर्ष पहले परमात्मा ने अपने सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से यह वाणी बोली थी। वो तत्व ज्ञान क्या बता रहा है? अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये सरपुरुष कहो चाहे ज्योति निरंजन कहो या ब्रह्म कहो, ये सरपुरुष कहो, वाकी डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अब क्या कहते हैं, रामानंद जी को जो परमात्मा मिले थे और सतलोक लेकर गए थे, वो बड़े विद्वान पुरुष माने जाते थे, वेदों और गीता के पुराणों के। तब उसने कहा था कि भगवान मैं तो बालक की सी बुद्धि रखता था आपके ज्ञान के सामने। तुम साहेब, तुम संत हो, तुम सतगुरु, तुम हंस और गरीबदास, तेरे रूप बिना और न दूजा अंश है। तुम ही परमात्मा हो साहेब, और तुम ही सतगुरु हो, और तुम ही एक सच्चे भक्त हंस रूप में हो दाता। हम तो विकारी प्राणी हैं। तो उस परमात्मा ने स्वयं आकर के अपने मुख कमल से ये ज्ञान बोला। उसमें बता रहा क्या, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। तो परमात्मा सतगुरु थे, तत्वदर्शी संत की भूमिका भी कर रहे थे। और उनके बाद वो महापुरुष हुए हैं जिनको मालिक ने अपना परिचित कराया, सतलोक ले गए, फिर वापस छोड़ा। वो तो परमात्मा के एक पुण्यात्मा थी, लेकिन उस समय इसको सार्वजनिक नहीं करने देना था। अब उन महापुरुषों के बाद ये दास भेजा अपना गुलाम आपके अपने बच्चों तक ये ज्ञान सच्चाई पहुंचाने के लिए। ये सतगुरु है आज। अब देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 का हम श्लोक 15 अध्याय और प्रथम श्लोक फिर समझेंगे। अब इन्होंने क्या कहा है कि आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, अधः शाखम, कति सिंपल सी भाषा है। या अब आप हमारे बच्चे भी बता देंगे, ये बकवाद कर रखी इन्होंने कर रखा ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले। और देखो अधः और अधः, दूसरे मंत्र में 15वें अध्याय के में 2 बार अधः है, और ये विज्ञानी ये इंजीनियर आप पर अनुवाद कर रहे हैं। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे,
फिर यहाँ ब्रह्मा की ताबड़ा इनकी बुद्धि सीज कर रखी थी काल ने, ये उठ पटांग बक्या करते। इसका सीधा अर्थ है ऊपर को जोड़ नीचे को शाखा वाला, और ये लुटा लटका हुआ पीपल का वृक्ष अभी समझो। और जो संत इसके विषय में सारे भाग बता दे, इसके तना कौन है, मूल कौन है, पत्ते कौन है, डार कौन और शाखा कौन, तो सवेदविद वो तत्वदर्शी संत है। इसका सीधा सा अर्थ बनता है। देखिएगा अब ये क्या बताते हैं कि ऊपर को आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, ये तो सही है कि ऊपर को जो मूल है वो तो आदि पुरुष परमेश्वर यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वो मूल जो सबका पालनहार है, सबका उत्पत्ति करता है और सबका जो है ना मालिक है। तो वो तो मूल मालिक है, वो तो ऊपर है सतलोक में। और वो सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अनामी लोक, वो 4 पोर्शन और हैं ऊपर के अविनाशी स्थान के, तो वो सुदृढ़ हैं, वो कभी नाश में नहीं आते। तो इसमें ये भी जिक्र आगे सांकेतिक है, इसमें ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा गीता में। और संकेत को कोड वर्डों को तो टीचर है समझ सके, ये तो बालक थे, कख भी ना पता था हमारे धर्म गुरुओं को और वेदों और गीता के अनुवादकर्ताओं को अटपट करके इनका डंगा कर दिया अनुवाद का। अब ये क्या अनुवाद कर रहे हैं, आदि मूल परमेश्वर, तो ये जड़ समझो, ये बिल्कुल सही है। इतना फिर यहाँ फिर इनका इंजन स्लप कर गया बुद्धि। अधः शाखम, ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले नहीं, नीचे को शाखा वाले। संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद जिसके पत्ते, इन छंद का अर्थ वेद कर दिया, खाक है। छंद माने विभाग, टुकड़े, पत्ते कहे गए हैं। और उस संसार वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, मूल माने जड़ते लेकर पत्तियां तक बता देगा। स वेदवित वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है, वो संत तत्वदर्शी संत है जो इसके सारे विभाग बता देगा। तो ये सुन लो इस दास से। अक्षर पुरुष एक पेड़ है और निरंजन सरपुरुष वाकी डारे, तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। तो ये दास है वो वेदवित, वो तत्वदर्शी संत इस विश्व के अंदर। अब अगले नेक्स्ट पर्सन मंत्र पर चलते हैं हम। इसमें क्या बताया है, गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 2। इसमें उसका अनुवाद इन्होंने क्या कि उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, रूप जल से बड़ी हुई नहीं है। ये विषय पर वाला शाखा, ये विषय विकारों वाली शाखा समझो, इसका सीधा सा अर्थ है, इन्होंने गलत कर रखा है। और नीचे और ऊपर, सर्वत्र नहीं, नीचे ऊर्ध्व माने ऊपर, अधः माने नीचे, नीचे और ऊपर फैली हुई है मनुष्य लोक में। कर्मानुबंधनी मूलानी, कर्मों के अनुसार हमें यहाँ जकड़े रखने की, बांधे रखने की भी ये मुख्य कारण है। ये संसार रूपी वृक्ष के मूल नहीं, हमारे को कर्मों के अनुसार यहाँ बांधन की, कर्म संस्कारों को जकड़े रखने की ये मुख्य कारण है। तीनों शाखा ब्रह्मा विष्णु महेश, ये नीचे और ऊपर, सभी लोकों में नहीं, ऊपर और नीचे व्याप्त हैं। जैसे इस पृथ्वी लोक पर जो ज्ञान बोला जा रहा था गीता का, ऊपर एक स्वर्ग लोक है, एक नीचे पाताल लोक है। इन 3 लोकों के प्राणियों पर इन ब्रह्मा विष्णु, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की प्रधानता है। तो इसमें यह बताया कि ऊपर और नीचे ये तीनों शाखा, तीनों गुण रूपी शाखा फैल रही है। अब 3 गुण क्या है, अब ये निर्णय करेगा यहाँ पर। श्रीमद देवी भागवत संस्कृत सहित है ये, इसमें संस्कृत भी साथ है, ये देखिएगा, हिंदी टीका सहित। और ये कहाँ से छपी है, ये है खेमराज श्री कृष्ण दास अथ देवी भागवतम सभाष्टीकम समात्यम, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, मुंबई। अब इसका मुंबई नाम ले गया, ये यहाँ से छपी। अब इसके प्रकाशक कौन है,
ये खेमराज श्री कृष्णदास जी देखिए आप नहीं, ये सारे वही समझो श्री वेंकटेश्वर प्रेस से बनी। अब इसके हम आपको तीसरे स्कंद पर ले चलते हैं। ये तीसरा स्कंद है। अथ श्री देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद प्रारंभते। अब इसके हम 11वें पृष्ठ पर आते हैं। ये 11वां पृष्ठ है तीसरे स्कंद का और अध्याय नंबर 5 का। अब हम पढ़ेंगे, ये 7वां श्लोक यहाँ समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। भगवान शंकर कह रहे हैं अपनी माता दुर्गा को, हे मात्र, हे माता, यदि हमारे ऊपर आप सदा दया युक्त हो तो हमको यानी मुझे तमोगुण किस प्रकार प्रदान किया है, ब्रह्मा रजोगुण और हरि यानी विष्णु जी को सतोगुण किस प्रकार युक्त किए। अब हम संस्कृत पढ़ेंगे। यदि दया धर्मना, ये 7वां श्लोक अंत हुआ, 8वां प्रारंभ हुआ। यदि दया धर्मना ने सदा अंबिके कथम अहम विहित च, यदि आप सदा हमारे ऊपर दयावान हैं तो मुझे क्यों बना दिया, कथम माने क्यों बना दिया, तमोगुण है, मुझे तमोगुण क्यों बना दिया। कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण क्यों असंभव यानी बना उत्पन्न कर दिया। और सुविहित क्यों सतोगुणो हरि, और विष्णु जी को सतोगुण क्यों बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। और कति कंसेप्ट क्लियर कर देगी मार्कंडेय पुराण। ये देखिएगा, ये भी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। और हिंदू धर्म के श्रद्धालु गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पुस्तक को रजिस्ट्री के सा मानते हैं, जैसे तहसील में रजिस्ट्री और इंतकाल हो जाया करे फाइनल, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ देखिएगा संक्षिप्त श्री मार्कंडेय पुराण और पृष्ठ 122 पर हम थोड़ा सा देखेंगे। मार्कंडेय जी बोले मुने, अब यहाँ जाते इसके कति सामने कि रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सत्व प्रधान विश्व पालक विष्णु जी हैं, और यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। हो गया स्पष्ट। अब हम फिर आते हैं उस पवित्र सदग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता पर। अब गीता ज्ञानदाता ने संकेत कोडवर्ड बताए हैं कि ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला। होय होय, ये देखना। अब हम दूसरा मंत्र पढ़ेंगे 15वें अध्याय का दूसरा। अब हम प्रथम हमने पढ़ लिया, वो तत्वदर्शी संत है जो इनके सब विभाग बता देगा। अब दूसरे में क्या कहा है कि उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूप रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये समझ लेना। विषय परवाला शाखा, विषय विकारों की ये शाखा समझो, ये तो शाखा है। नीचे और ऊपर, ऊपर स्वर्गलोक में, नीचे पाताल लोक में, पृथ्वी लोक पर ज्ञान बोला ही जा रहा है, फैली हुई है। और मनुष्य लोक में यानी इस पृथ्वी पर ये कर्मानुसार, कर्मानुबंधनी मूलानी, कर्मों के अनुसार हमें यहाँ फंसाए रखने की मुख्य कारण है। और नीचे और ऊपर फैली है, ऊपर स्वर्ग और नीचे पाताल और ये पृथ्वी लोक, इन तीन शाखा हैं ये इसकी, ये सिद्ध हो गया। अब तीसरे श्लोक में क्या कहा है कि इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं इस सृष्टि रचना के बारे में कंप्लीट नहीं बता सकता, क्योंकि ये विवाद में पैदा हुआ भगवान से, और इसका आदि अंत से मैं परिचित नहीं हूँ। और यहाँ तेरे मेरे गीता जी के डिस्कशन में, विचार विमर्श में मैं नहीं बता पाऊंगा। वो अफसल छोड़ दे दिया कि तत्वदर्शी संतों से पूछो। स्पष्ट हो गया कि ये भी अल्पज्ञ है और गीता ज्ञान कंप्लीट नहीं है, फिर भी जितना है वो गलत नहीं है, ये भी मानना पड़ेगा। देखिएगा, इसका आदि अंत नहीं पाया जाता,
इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में मैं जो गीता ज्ञान दे रहा हूँ इसमें नहीं पाया जाता, मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि न इसका आदि है और न इसका अंत है। यानी इसको पता नहीं, आदि अंत जिसने रची है वो बता होगा, और न इसकी अच्छी रूप प्रकार सतिथि है। इससे इसलिए इस अहमता नहीं सुविरुद्ध मूलम अश्वत्थम दृढ़ेन असंख्येन शस्त्रेण छित्वा। अब सुविरुद्ध मूलम, इस संसार रूपी वृक्ष की जो मूल है वो तो ऊपर है, वो पूर्ण परमात्मा, और जहाँ वो रहता है वो दृढ़ स्थान है, अविनाशी स्थान है। तो इसका अर्थ ये है कि उस दृढ़ मूल वाले, यानी जो परमात्मा का सबसे स्थायी अविनाशी स्थान है वो कभी नाश में नहीं आता, उस स्थान वाले संसार रूपी वृक्ष को और तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा काट कर, यानी अच्छी तरह समझकर तत्वदर्शी संत के पास जाकर, इन्होंने गलत अनुवाद कर रखा है, इन्होंने वैराग रूप शस्त्र करा नहीं, तत्व ज्ञान का जिक्र चलता रहा, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट के उसके पश्चात देखिए। अब तीसरा पढ़ रहे हैं हम, सुविरुद्ध मूलम, इस सुरूढ़ मूलम सुविरुद्ध मूलम, इस अति दृढ़ मूल वाले यानी उस अविनाशी स्थान में रहने वाले भगवान को, इस पीपल के वृक्ष को, यानी उस संसार की जानकारी को, दृढ़ माने दृढ़ यानी कति सच्चा, असंख्य शस्त्रेण, ये वैराग रूप शस्त्र नहीं, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर, यानी उस तत्वदर्शी संत के मिलने के उपरांत उससे ये ज्ञान समझकर। अब चौथा 15वें अध्याय का चौथा श्लोक में क्या कहा है, ये चौथा श्लोक है 15वें अध्याय का। उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद रूप परमेश्वर को, उसके पश्चात परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से यानी इस संसार रूप पुरातन माने पुराने, यानी इस आदि सनातन संसार रूप वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, और उसी आदि नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि दासन प्रभुदेव माने उसकी पूजा करनी चाहिए। सिद्ध हो गया कि उस तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के, इसका अर्थ ऐसे बनता, परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, उस सतलोक की, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, और केवल उसी की भक्ति कर अपने भी कहता कि नहीं मेरी भी छोड़ दे। तो पुण्यात्मा, अब गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में आपको दिखाते हैं। इसमें 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, और तीसरा वो परम अक्षर पुरुष, ब्रह्म, सर्वब्रह्म कहो, सर पुरुष कहो, फिर अक्षर ब्रह्म कहो चाहे अक्षर पुरुष कहो। अब ये सरपुरुष है जो सर्वब्रह्म है, ज्योति निरंजन काल है, ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, प्रभु है, मालिक है। ब्रह्म माने भी भगवान होता है, लेकिन ये प्रथम श्रेणी में आ गया, यो भी भगवान को आ गया यहाँ पर मालिक। और इससे नेक्स्ट यो अक्षर ब्रह्म है, और इससे अगला जो है परम अक्षर ब्रह्म है, वो तीसरे नंबर का परमात्मा, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो वास्तव में अविनाशी है। ये भी स्पष्ट क्लियर होता है इसमें गीता अध्याय नंबर 15 के। और श्लोक नंबर अब 16 में पढ़ेंगे हम। इसमें द्वौ इमौ पुरुषौ लोके सरय च अक्षर एवं च सरय सर्वाणी भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते। इसका सीधा अर्थ है कि संसार में, इस मिट्टी वाले लोक में इस काल का, सरपुरुष का और अक्षर पुरुष के जो जितने भी ये ब्रह्मांड हैं ये नासवान हैं। तो इसको सारे को एक लोक कहा है कि इस लोक में 2 पुरुष, 2 प्रभु माने जाते हैं। पुरुष माने स्वामी,
जैसे सरपुरुष और अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, प्रभु है, पुरुष है, और ये अक्षर पुरुष है, ये 7 संख ब्रह्मांड का प्रभु है। और इनसे जो हटकर जो तीसरा परम अक्षर ब्रह्म है वो असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है, प्रभु है, पुरुष है, जिसके अंतर्गत सरपुरुष और अक्षर पुरुष के भी आते हैं। अब देखना, अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं 15वें अध्याय का 16वां श्लोक, इन्हीं का अनुवाद पढ़ते हैं। इस संसार में नाशवान और विनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष माने प्रभु हैं, स्वामी हैं, मालिक हैं, 2 प्रकार के। और संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नाशवान है, जीवात्मा की मरती नहीं। इसका सीधा सा अर्थ है कि सर माने नाशवान होता है, अक्षर माने अविनाशी होता है। ये अक्षर पुरुष की आयु बहुत घनी है, इसलिए ये अक्षर अविनाशी दिखाई देता, पर ये वास्तव में अविनाशी नहीं है। जैसे एक तो ये चीनी मिट्टी के बने हुए कप और प्लेट हो, एक स्टील का बना हुआ प्लेट हो, कप हो, तो चीनी वाले बने हुए इस मिट्टी के कप से तो आप अंडरस्टूड है कि हाथ से छूटा और टूटा, टुकड़े टुकड़े। तो ये स्थिति तो है सरपुरुष और इसके जितने प्राणी इसके अंतर्गत हैं, इसके लोक की। और अक्षर पुरुष की समझ लो स्टील का कप, स्टील में भी जंग लग गएगा और एक दिन वो विनाश में आओगा, पर समय घना लगेगा, नो आसानी तो ना टूटे, इसलिए उसको भी अक्षर कह दिया। इस अक्षर पुरुष को नहीं, अक्षर माने वैसे तो अविनाशी होता, अक्षर पुरुष माने अविनाशी परमात्मा, लेकिन ये अविनाशी दिख है पर अविनाशी नहीं है। इसका निर्णय फिर 17वें श्लोक में कहा है कि वास्तव में अविनाशी थे, इनसे हटकर कोई और है। ये देखिएगा, इस संसार में नाशवान और विनाशी भी ये अक्षर माने अविनाशी होता है। तो लेकिन से 2 प्रकार के पुरुष हैं, नाशवान और विनाशी भी। संपूर्ण सभी प्राणियों के शरीर तो नाशवान, जीवात्मा से ही मरती है नहीं, ये तो अंडरस्टूड है। अब फिर तुरंत कहा है 17वें श्लोक में कि उत्तम पुरुष है, पुरुषोत्तम तो अन्य है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, जिसको परमात्मा कहा जा सकता है, और वास्तव में वो अविनाशी है। ये देखो, तो इसे सिद्ध हुआ के ऊपर वाले तो अविनाशी हुए नहीं, वो तो नाशवान हुए। 15वें अध्याय का 17वां श्लोक, 15वें अध्याय का 17वां श्लोक, 16वां पढ़ लिया। उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, ये लोग त्रयम आविष्य विभर्ति अवैश्वर्य, अवे माने अविनाशी। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, इन दोनों से कोई और है, इन दोनों से। उत्तम पुरुष है तो अन्य, उत्तम पुरुष तो कोई अन्य ही है और है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अंडरस्टूड हो गया? गीता ज्ञानदाता सरपुरुष है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी, और अक्षर पुरुष भी नाशवान है, ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। और इसलिए कहा कि इन दोनों से हटकर है वो उत्तम पुरुष, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अब संसार रूपी वृक्ष की जो मूल है उसी से सबका धारण पोषण होता है, जड़ से। तो सर्व का पालक परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सत्पुरुष कबीर साहब है, परम अक्षर ब्रह्म है। अब यहाँ थोड़ी सी धारणा इन अज्ञानी कुछ और फैला देते हैं कि रामपाल 15वें अध्याय के 18वें श्लोक के बारे में ना बोलता, ये हमारे कोर्स के बाहर का है, जो विषय दास लेकर चलता है। लेकिन आज यो बताऊंगा, इसका अर्थ ये है, देख पढ़ कर सुनो। ये 18वें अध्याय में ये क्या कहता है गीता ज्ञानदाता, क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग से तो सर्वथा अतीत हूं, और अविनाशी जीव आत्मा से भी मैं उत्तम हूं, इसलिए लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। अब इसने क्या स्पष्ट कर दिया है, देखिएगा। यस्मात् क्षरम अतीत अहम अक्षरात अपि च उत्तमम उत्तम अतः अस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम। अब इसका अर्थ ये बना सीधा सा कि मेरे अंतर्गत जितने 21 ब्रह्मांड में प्राणी हैं, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश भी हैं, दुर्गा है, इनसे मैं अतीत हूँ, इनसे तगड़ा हूँ, शक्तिशाली हूँ।
और जिस कारण से मैं लोकवेद के आधार से, लोकवेद माने दंत कथा, सुने सुनाए ज्ञान के आधार से, लोकवेद के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूं, क्योंकि मैं मेरे अंतर्गत जितने हैं उनसे तगड़ा हूं, इसलिए मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं। लेकिन वास्तव में पुरुषोत्तम तो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में बता दिया कि उत्तम पुरुष तु अन्य और परमात्मा इति उदारतः, ये लोक तरह में अवश्य विवर्ती अवैश्वर है, वो है विनाशी। अब वो कौन है? गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञान दाता कह रहा कि अर्जुन, जो साधक केवल जरा और मरण, जन्म मरण माने मृत्यु और जरा माने वृद्ध अवस्था, बुढ़ापे के दुख से और मृत्यु के दुख से जो छूटने का प्रयत्न करते हैं, वे तत् ब्रह्म विदु और अखिलम अध्यात्म कर्षणम अध्यात्म चक्रम अखिलम। अब देखिएगा 7वें अध्याय का 29वां श्लोक आपको सुनाते हैं। 7वें अध्याय का 29वां श्लोक श्रीमद् भगवद गीता 29वां श्लोक। इसका हम संस्कृत पढ़ देंगे, ये आपा भी मर के देखेंगे, हम क्या दिक्कत से सारा देखेंगे। जरा मरण मोक्षाए, जरा माने वृद्धावस्था, मरण माने मृत्यु, मोक्ष माने छुटकारे के लिए, माम आश्रित ये तंते, ये मेरे पर आश्रित होकर जो प्रयत्न कर रहे हैं। मेरे पर आश्रित का मतलब यहाँ पर यह है कि मैं बता रहा हूँ कि उस तत्व ज्ञान जो भगवान खुद बोलता है उसमें कंप्लीट कोर्स है धार्मिक अनुष्ठानों यज्ञों का, और उसको तत्वदर्शी संत जानते हैं, वो तत्व ज्ञान है। और जो तत्वदर्शी संतों की खोज कर लेता है उसके पास पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद फिर मृत्यु होती नहीं। तो यहाँ वही कह रहा है कि जो व्यक्ति मेरे इस बात को आधार मानकर और तत्वदर्शी संतों की खोज कर लेते हैं, तो वे जो जरा मरण से छूटने का, वृद्ध अवस्था के दुख और मृत्यु के दुख से छूटने का जो प्रयत्न कर रहे हैं, जो यहाँ संसार के किसी वस्तु की डिमांड नहीं रखते, केवल जरा और मरण से छूटने का उद्देश्य लेकर जो साधना कर रहे हैं, इसका सीधा अर्थ है वे तत्ब्रह्म विदु और कृष्णम अध्यात्म कर्म च अखिलम, वो सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हैं और सब कर्मों से परिचित हैं। जैसे आपको सुबह सुनाया था, पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। जैसे तुमने उस तरह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा, कि वो संत उस अध्यात्म ज्ञान से और पूरे तत्व इन सब कर्मों से परिचित है, वही जरा और मन से छूटने का प्रयत्न कर रहा है। अब देखो, जरा मरण मोक्षाए 7वें अध्याय का गीता जी का, हम यहाँ आगे 29वें में 29 में, जरा मरण मोक्षाए, जरा वृद्ध अवस्था और मृत्यु से तो छुटकारा पाने के लिए मेरे आश्रित होकर, माम आश्रित है, जो प्रयत्नशील हैं, ते वे ब्रह्म तत्व विदु, विदु माने जानते हैं उस तत्व ब्रह्म को, और कृष्णम माने सारे अध्यात्म और कर्म से अखिल सब कर्मों से परिचित हैं, वही व्यक्ति जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न कर रहे हैं। इनकी संस्कृत अनुवाद पढ़िए, जो मेरे शरण होकर, आश्रित होकर, जरा और मरण से, जरा माने वृद्ध अवस्था होती है, छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष, वे व्यक्ति उस तत्व माने तत्ब्रह्म, तत्ब्रह्म उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और सभी कर्मों को जानते हैं। यहाँ सामने ही बस ये 8वां अध्याय शुरू हो जाता है। इसमें अर्जुन ने पूछा, तो किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है? जिसको जानकर जानने वाले व्यक्ति केवल जरा और मरण से छूटने के लिए ही प्रयत्नशील है, वो किम तत्ब्रह्म और किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम। अब देखिए, किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिदेवम किम उच्यते। इसका उत्तर 8वें अध्याय के
प्रथम मंत्र में किए हुए प्रश्न का उत्तर गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के गीता जी के तीसरे मंत्र में दे रहा, देखिएगा। ये तीसरा मंत्र है। वह अक्षरम ब्रह्म परमम, वह परम अक्षर ब्रह्म है, वह परम अक्षर ब्रह्म है। परम अक्षर ब्रह्म माने अब वो तीसरे नंबर का भगवान, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुषत्व अन्य, वो है परम अक्षर ब्रह्म। अब गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी भक्ति करे। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में उसने बता ही दिया कि मेरा एक ओम मंत्र है। अब उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करेगा तो उसको तत्वदर्शी संतों से पूछ, और उसके विषय में 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में स्पष्ट करता है। ये देखिएगा, गीता अध्याय नंबर 17 का और श्लोक नंबर 23। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविधे समर्थ है। ओम तत्सत, यह ऐसे ये 3 प्रकार का ब्रह्म ने माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है, जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है, जिसकी शरण में जाने के लिए वो कह रहा है, कहा है। और उसी से सृष्टि के आदि में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ रचे गए। इसका अर्थ तो कुछ और बनता, फिर भी हमारा उद्देश्य ये है कि अपना मंत्र तो 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में बता ही रहा है, ये देखिएगा। और यहाँ सच्चिदानंद घन ब्रह्म का मंत्र बता दिया कि उसका तो 3 मंत्र के जाप से उसकी प्राप्ति होगी। ओम तय सरपुरुष का और तत् ये अक्षर पुरुष का सांकेतिक है, ये कोड वर्ड है तत्। और सत उस परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र है, इसको सार नाम, आदि नाम, अजर नाम इसको कहते हैं। वो गुप्त है, कोड वर्ड है। इस दास के अतिरिक्त इस विश्व में ये मंत्र किसी के पास नहीं है, या भगवान के पास है। अब ये क्या कहता 8वें अध्याय के गीता अध्याय नंबर 8 के और श्लोक नंबर 13 में ये खुद कहता है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम समरण। इसका सीधा अर्थ है कि मुझ ब्रह्म का, मुझ ब्रह्म, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का ओम, यह ओम इति माने यह ओम, यह एक अक्षरम, एक अक्षर है। उच्चारण व्यवहार में अनुसमरण, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह प्रियति तजनते हम से आती परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल ये को मंत्र है, और इसकी अंतिम सांस तक से छोड़ तक इसका समरण करता हुआ जाता है। ओम से मिलने वाली परम गति यानी मेरी प्राप्ति, मेरे से मिलने वाले लाभ को प्राप्त करता है। अब यहाँ से अनुवाद शुरू होता है। जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर त्याग कर जाता हुआ पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। ठीक मिलता जुलता ठीक कैसा कर दिया, नडंगा गणा नहीं कर। ये खुद कहे मुझ ब्रह्म का जो सिमरण, इसका मतलब गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, नोट श्री कृष्ण। 8वें अध्याय का अब तीसरे मंत्र में ये बता दिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब 8वें अध्याय के 5 से लेकर 10 तक एक निर्णायक ज्ञान है श्रीमद् भगवद गीता में। देखिएगा 8वें अध्याय का 3 में तो आपने पढ़ ले लिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, और 5वें में ये क्या कहता है? 5वें में कहता है कि जो पुरुष अंत काल में भी मुझको स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात रूप को प्राप्त होता नहीं, स मद भावम याति, यानी मेरे भाव में भावित रहता है। इसका सीधा अर्थ है वो मेरे में उसकी लगन बनी रहती है, इसमें संशय नहीं। और छठे का अर्थ है ये, छठे का तो ये अर्थ है सीधा सा, दास वैसे बता देगा कि इस जहाँ आशा ता बासा हुई। इसका अर्थ है कि जो जिसको जिस भी इष्ट की सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है उसी को प्राप्त होता है, उसी में उसका भाव रहता है। ये छठे का ये अर्थ देखिए। हे कुंती पुत्र, अंत काल में जिस जिस भी भाव को सिमरण करता हुआ शरीर का
त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है और सदा उसी में भावित रहता है। बिल्कुल ठीक है। अब जो जिसको सारी उम्र जिस इष्ट मान के पूजा है तो उसमें भाव भी रहेगा और उसी को प्राप्त होगा। अब यहाँ 7वें में कह रहा है कि अब तुम मेरा भजन भी कर और युद्ध भी कर, डोंट वरी, तो मुझे ही प्राप्त होगा। सीधी सी बात है। ये देखो 8वें अध्याय का अब ये 6ठा पढ़ गया 7वां। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, यानी युद्ध भी कर, काम करते करते स्मरण करना है, प्रत्येक सदग्रंथ प्रमाणित कर रहा है। और मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि युक्त होकर तू निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। अब 8वें अध्याय के 7वें श्लोक तक तो इसने अपनी बता दी। अब ये कहता सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति करेगा तो मुझे मालूम नहीं, तो तत्वदर्शी संत बताएंगे। अब आगे देखो, अब गीता अध्याय नंबर 8 का और श्लोक नंबर हम 8 से शुरू करेंगे। परमं पुरुषम दिव्यम अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्य गामिना। परमं पुरुषम दिव्यम, उस दिव्य परम पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म को याति पार्थ अनुचिंतन, उसके सिमरण से उसको प्राप्त होते हैं। इनका अनुवाद भी बहुत कुछ ठीक है। 8वें अध्याय का 8वां श्लोक। हे पार्थ, यह नियम है परमेश्वर के, गीता ज्ञानदाता से अन्य है वो, अध्ययन नहीं, अभ्यास योग युक्तेन, यानी जो मंत्र वो तत्वदर्शी संत देगा 3 नाम का, ओम तत्सत। ओम तो सीधा ही सरपुरुष ब्रह्म का है, तत् और सत ये सांकेतिक है। ओम और तत् मिलकर ये 2 अक्षर का सतनाम बनता है। वो तत् सांकेतिक है, जो आपको प्राप्त है उनको खूब पता है। और सतयु आदि नाम है, ये अलग मंत्र है। जो सार नाम प्राप्त है उन पुण्यात्माओं को खूब ज्ञान है। तो यहाँ ये स्पष्ट कह रहा है कि उस मंत्र के अभ्यास से ये योग न ध्यान का इसमें मतलब है नहीं। ये तो हठ योग को ध्यान मानते नहीं। इसका संस्कृत मूल पाठ क्या कह रहा है देखिए, अभ्यास योग युक्तेन, ध्यान नहीं, अभ्यास यानी उस नाम के सुमरण की युक्ति से, उससे लगन से, दूसरी ओर न जाने वाले मन से, यानी किसी और भक्ति में फिर कति निश्चित ध्यान नहीं जावे, केवल वह भक्ति करे निश्चित से। अनुचिंतन, निरंतर चिंतन करता हुआ परम दिव्यम पुरुषम याति है। परम पुरुष, परम दिव्य पुरुष यानी उस परम दिव्य परमेश्वर को प्राप्त होता है। गीता ज्ञान दाता से अन्य है वो परम अक्षर ब्रह्म, और वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म जिसका 3 मंत्र का जाप है, उसको प्राप्ति उसकी शरण में जाने को गीता ज्ञान दाता कह रहा है। ये हमारे धर्मगुरु आज तक ये गाटा जोड़ रहे थे। श्री कृष्ण जी अपने बारे में कह रहा है, और किसके बारे में कहेगा, और कोई भगवान ही नहीं है। ये था बच्चों की व्याख्या, जिनको कुछ भी कह का पता नहीं सदग्रंथों का। और ये धर्मगुरु और आचार्य शंकराचार्य पद पर विराजमान हो गए, इन अपना नाश करा जीवन का, आराम डबो दिए। अब समय है पुण्यात्माओं, समझा है तो सिर धर पाओ, भौर नहीं रह सदाओ। अब आगे देखो 8वें अध्याय का 9वां श्लोक हम फिर पढ़ेंगे। 8वां तो पढ़ लिया, 9वें फिर इसमें परमात्मा का नाम भी लिखा है, लेकिन ये विषय अलग हो जाएगा। अब यहाँ करेंगे जो कवियम सर्वे कर दिया। कवियम ये लिखना था, जो कबीर देव है अनादि, सबके नियंत्रता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत स्वरूप और सूर्य के सदृश चेतन। सूर्य यानी अब देखो, हे निराकार बताओ भगवान ने, और इसमें लिखा हो तो सूर्य जैसा है, सूर्य का निराकार है, तो ऐसे परमात्मा स्वप्रकाशित तो उसका शरीर सूर्य के सदृश, नित्य चेतन प्रकाश, अविद्या से अति परे, सच्चिदानंद घन परमेश्वर का जो श्रवण करता है। अब 9वें में 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में, 9वां हो लिया, 10वां पढ़ेंगे। वह भक्ति युक्त पुरुष यानी उस परमात्मा की भक्ति करने वाला, योग बल से यानी भक्ति की साधना के बल से, उसकी शक्ति से भ्रकुटी में के मध्यम में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से श्रवण करता हुआ उस
तम यऊ से अज्ञान अंधकार में छपे हुए इस परमात्मा के दिव्य रूप पर दिव्यम परमम पुरुषम परम अक्षर ब्रह्म को, उस दिव्य परम पुरुष को गीता ज्ञानदाता से अन्य को ही प्राप्त होता है। आ गया समझ में? है। अब ये किसके शरण में जाने को कह रहा गीता ज्ञानदाता? कि उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा। और वो परम अक्षर ब्रह्म कौन है? अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहारे। वो कौन कबीर? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद न पाया वो कैसी मोहे कबीर हुआ। ही इज गॉड, वो द वीवर नेम ऑफ गॉड, कबीर इज द वीवर नेम ऑफ गॉड। वो कबीर दुलाहा है उस परमात्मा का नाम। अब गीता अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 62 और 66 आपको सुनाएंगे। पुण्यात्माओं, कितना बढ़िया मौसम, ये समय बार बार नहीं मिलेगा आपको। आपके ना जाने कौन से जन्म के इतने ढेर सारे गुण थे जो आपको परमात्मा यहाँ ले आए। और इब्दास की ड्यूटी है कि आपने कति तृप्त करूं आपकी आत्मा को इस ज्ञान से। जैसे माता पिता की चिंता रहती है, बालक थोड़ा सा दूध पी के और नूर कहेगा बस मैं ना पीता, मैं खेलन जाऊं, और वो खेलते न उठा के लाओगी माँ कि अब तो खेल में व्यस्त है, और फिर कमज़ोर हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। ज़बरदस्ती दूध पिलाती है और पीते पीते भी उन्होंने सोचा भी एक बार माँ छोड़ दे और मैं जाऊँ खेलन फटाफट, तो वह फिर भी उसको पिला कर फिर छोड़ देती है कि जा खेल ले बेटा। तो आप जो संसार रूपी क्रियाओं में खेल रहे हो, तो यहाँ आपको मालिक लाया उठा के, और ये दास है वो माँ का रोल कर रहा है, आपको परमात्मा का अमृत दूध पिला रहा हूँ, आपकी आत्मा को तृप्त कर रहा हूँ। और यहाँ भी कुछ भक्त बैठे हैं, सुबह जल्दी वहाँ जाना है, फिर वहाँ पकड़ूंगा ट्रेन, घर पहुँचना, कोई बात ना, यूँ दूध पी जाओ फिर चले जाइयो, फिर आ जाइयो। तो हम देखा करते थे, हम थोड़ा सा दूध पी कर छोड़ देते तो हमारे दादाजी ताऊ जी कहा करते, ले बेटा थोड़ा सा और पी, देख लंबी चोटी होगी तेरी, यानी हंगे पे आया करते थे। तो वो एक दास का उद्देश्य है कि आप ना हंगे पे आऊँ, यो ज्ञान सुनाऊँ, और फिर आप पहलवान हो जाओगे, कालगे लड़न दोगे। अब गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। ये देखिएगा गीता अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 62, और ये 62 है। हे भारत, गीता ज्ञानदाता करे तो सर्व प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन माने शाश्वत स्थान, जो कभी नाश में नहीं आता, उस स्थान को प्राप्त हो जाएगा। जो 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है कि परम तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आती, यानी उनका पूर्ण मोक्ष होता है। तो यहाँ कह रहा है कि उसकी शरण में जा तू, गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य भगवान की शरण में, परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा। अब गीता अध्याय नंबर 18 के 62, 63, 64, 65 और 66 अध्याय भी लास्ट, और ये मंत्र भी लगभग लास्ट है। आगे तो कोई और वर्णन है, ये अज्ञान संबंधित इतने ही मंत्र हैं। इनमें कति निष्कर्ष कर दिया कि अर्जुन 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में तो कह दिया कि सर्वभाव से तू उस परमेश्वर की शरण में जा,
और उसकी कृपा से तुझे परम शांति और वो स्थान मिलेगा जहाँ जाके फिर लौट कर नहीं आती। और अपनी स्थिति बता दी, मेरी शरण में रहेगा तो ओम मंत्र है, युद्ध भी करना पड़ेगा और तूने मुझे प्राप्त होगा, और जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी मेरी भी रहेगी, शाश्वत स्थान नहीं मिले और वो मोक्ष नहीं हो सकता जहाँ जाने के बाद फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आ सकते। और युद्ध करना वह शांति कहाँ, वो तो कैर टूटेगा। तो ये कहता है युद्ध तक करना पड़ेगा, मेरी शरण में रहेगा था। अब 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कहता कि अर्जुन, मन ने जो बतानी थी वह कह दी, जो कहना था, जो गुप्त से गुप्त ज्ञान तेरे को बता दिया। अब तेरी इच्छा, तेरा मन माने न्यू कर ले। मेरी शरण में रहना तो ठा हथियार और होकर लड़े, उसकी शरण में जाना तो तब उधर से संत की खोज कर ले, उसकी शरण में जा। अब देखो गीता अध्याय नंबर, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 का और श्लोक नंबर 63 में कहा है, 63 में कहा है कि इस प्रकार ये गुहत्रम, इस प्रकार यह गोपनीय से भी गोपनीय, अति गोपनीय यो गीता रूपी ज्ञान, कति गुप्त से गुप्त ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। ठीक है, अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतः भली भांति विचार कर और जैसे चाहता वैसा कर ले। ठीक हो गया। अब इसने स्पष्ट कर दिया, मैंने जो कहना था तो कह दिया गीता ज्ञान में, अब तेरी मर्जी है। ये गुप्त से गुप्त ज्ञान बता दिया। अब आगे 64वें श्लोक में ये फिर कहता है कि एक गुप्त और बताऊं, कति गुप्त, क्या कि मैं भी उसी, मेरा भी पूज्य देव वही है जिसके विषय में मैं तेरे को जाने को कह रहा हूं, उसकी शरण में। और वो कौन है? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो का सीमा है कबीर हुआ। परमात्मा ने क्या कहा था गोरखनाथ से कि अवधू अवगत से हे चल आया, मेरा कोई भेद मरम ना पाया। मात पिता मेरे कोई नहीं, ना मेरे घर दासी, मैं जुल्ले का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी हासी। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल बिच डेरा, तहां जुलाहे न पाया। फिर कहते हैं अधर गुफा, अधर गगन गुफा में ताव निज वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, वो जपता नाम हमारा। ओए होए, कहते तेरा यो ज्योत स्वरूपी निरंजन ब्रह्म, ये भी ये धरता ध्यान हमारा, ये भी मेरी पूजा करता है और यहाँ ये स्वीकार कर रहा है। देखना गीता अध्याय नंबर 18 का और श्लोक नंबर हम 63 तब ने पढ़ लिया, अब 64 पढ़ जाएंगे। यहाँ तो इसने कह दिया ये गुप्त से गुप्त गीता वाला ज्ञान मैंने तेरे को बता दिया। ठीक है, अब तेरी सलाह जैसे चाहो तू कर ले। 63 में फिर और कहता है कि संपूर्ण गोपनीयों से भी अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युग वचन को तो फिर सुन। मेरा, अब देखो इष्ट माने प्रिय कर दिया इनने, तू मेरा अति से प्रिय है इस, और इससे तेरे हितकारक वचन मैं तुझसे कहूंगा। अब इसका अर्थ ये बना है कि सर्वम, ये तो सर्वज्ञ है, तुम तो पहले बता दिया सब गोपनीय से अति गोपनीय, इस प्रकार गोपनीय से अति गोपनीय ज्ञान मैंने कह दिया 63 में। अब 64 में फिर ये न्यू कह उस ज्ञान ने फिर सुने खाक व्यायो। इसका अर्थ ये है सर्वगुहतम, सबसे गुप्त, भूय शरणो। अब फिर एक और बताऊं तेरे तो भूय मान, फिर अब सुन मेरे से, परमम मैं परमम वच, मेरे परम वचन और सुन ले। एक बार फिर बताता हूं क्या, इष्ट असी में दृढ़ इति, यह है जिसके विषय में मैंने तेरे को 18वें अध्याय के और 62वें श्लोक में कहा है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और शाश्वतम स्थानम, उस अविनाशी स्थान को प्राप्त होगा। तो यहाँ 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में ये कह रहा है, 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में क्या कह रहा है कि सर्वे गुहतम, गुह सुनो में परम वर्च, मेरे और गुप्त से भी अति गुप्त मेरे वचन सुने।
इष्ट असी में दृढ़, ये पक्कम पक्का यही जो जिसके विषय में मैं तेरे को जिसकी शरण में जाने को कह रहा हूँ वो मेरा इष्ट देव है, वो मेरा पूज्य भगवान है। और तत्वक्षामि ते हितम, मैं तेरे हित में कहूँगा कि वो मेरा पूज्य देव है। इन कर रखा इष्ट माने प्रिय, खाक अनुवाद देने का। अब ये गुप्त से गुप्त पहले बता दिया, और के भूये क्या रह गई, ये कहता है सुन ले जानते हैं। अब बताता हूँ तेरे को कि उसकी मैं भी उसकी पूजा करता हूँ। और भगवान कहता है कि अदर गगन में भंवर गुफा तान्यस्त वस्तु सारा, और तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन वो डरता ध्यान हमारा। और ये खुद स्वीकार करता कि वो मेरा इष्ट देव है। अब आगे क्या बताता है 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में, ये कहता है कि मुझ में मन वाला हो, मेरा भगत बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझे प्रणाम कर नमस्कारू, मुझे नमस्कार यानी प्रणाम कर। ऐसा करने से मुझे ही प्राप्त होगा। इससे सत्य, तुझसे मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा प्रिय माने प्रिय और भगत है, तो मेरा प्रिय है। अब ये क्या कह रहा है कि देखो मैं भी जिसके विषय में जाने को मैं तेरे को कह रहा हूँ, उस परमेश्वर के विषय उसकी मैं भी पूजा करता हूँ। तेरे साची बता दी, गुप्त से गुप्त और बता दिया। अब एक अगर मेरी शरण में रहना है तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि तो मुझे प्राप्त होगा। अंडरस्टूड तो पहले भी कह दिया इसने। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में गीता ज्ञान दाता को अर्जुन खुद कह रहा है कि मैं आपकी शरण हूँ और मेरी बुद्धि इब काम करना छोड़गी, आप जैसे उचित समझो मुझे गाइड करो। ये पहले उसकी शरण में था, ईब को मेरी शरण में आ जा। कोई बात वर्तमान जाना होता है, इन्होंने आना कर रखा है। अब 10 मिनट के सत्संग में इनकी सारी पोल खोल दूंगा, ध्यान से सुनिए। ये देखिएगा अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 7 में, अब कायरता रूप दोष से अपहृत हुआ स्वभाव वाला धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ, जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वही मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ और आपके शरण हूँ, आप मुझको दीक्षा दीजिए। हो गया। ये तो पहले का है मैं आपकी शरण हूँ और मेरे हित में जो बात हो वह बता दे, मेरी बुद्धि काम करना छोड़ेगी। अरे ये न्यू के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में या 62वें श्लोक में कि मेरी शरण में आ जा, नहीं, ये इनका अनुवाद गलत है। अब देखो अध्याय नंबर 66 में इन्होंने कैसा गफला कर दिया गलत। देखो 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में 66वें अध्याय 18वें अध्याय के अब 65 पढ़ लिया हमने। इसमें यह कह रहा है कि मैं तू मेरी पूजा कर, मुझे नमस्कार कर। अपने को तो केवल नमस्कार करने की कह रहा है। और तत्वदर्शी संत चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में जो तत्वदर्शी संत है कहते उसको दंडवत प्रणाम करना। ये देखिएगा, ये अध्याय नंबर 4 का। अब इसी से डिफरेंशिएट हो जाएगा आपने शक्ति और ताकत का और सच्चाई का। चौथे जाके 34वें श्लोक में कहता है कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वज्ञानी संतों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से और कपट छोड़ सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। यहाँ तो कहता उसको तो दंडवत प्रणाम करना होता है, दंडवतम प्रणाम। और अपने आप को कह रहा है कि मुझे प्रणाम कर और मेरा भगत बने, मुझे प्राप्त होगा। अंडरस्टूड है, उसकी भक्ति करे उसको प्राप्ति होगा। कहता मैं सत प्रतिज्ञा करता हूँ तो मुझे मिलेगा। अंडरस्टूड है। तो जहाँ सा तहाँ वासा हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई, सुख सम ज्ञान बताता है। अब देखो 18वें अध्याय का 65वें श्लोक में इसने कह दिया कि मेरी शरण में रहना है तो डोंट वरी, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, सत प्रतिज्ञा करता हूँ कि मुझे प्राप्त होगा। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला, मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तो मुझको ही प्राप्त होगा, मैं सत प्रतिज्ञा करता हूँ। हो गया तो अब पे हो रही है सत प्रतिज्ञा। जिसकी आशा में भक्ति करेगा वहीं जाएगा। अब 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में ये फिर निर्णायक कहता है कि यदि तूने मेरी शरण में रहना है तो उठा लट,
हथियार हो जाए तैयार खड़ा, मृत्यु तेरी भी रहेगी मेरी। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बहन जी नमस्कार। सच साहब। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम भक्ति गुप्ता है। कहाँ से आए हैं आप? मैं मुंबई महाराष्ट्र से आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों लिया आपने? संत रामपाल जी महाराज से हमें ये पता चला कि वो शास्त्र अनुकूल भक्ति कराते हैं और एकदम शास्त्रों के नियमों के आधार पर हमें पूरे प्रमाण दिखाकर भक्ति कराते हैं, इसलिए हमने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की और उनसे ही नाम दीक्षा ली। ऐसा आपको संत रामपाल जी महाराज ने क्या बताया कि आपको लगा कि आज तक शास्त्रों में छुपे हुए गूढ़ रहस्य आज तक किसी भी संत ने आपको नहीं बताए? संत रामपाल जी महाराज ने हमें शास्त्रानुकूल भक्ति बताई। उनने बताया कि गीता में प्रमाण दिया हुआ है कि भगवान जो है ब्रह्मा विष्णु महेश ये सारे साकार है, इनका भी जन्म और मृत्यु होते हैं। बाकी सब धर्मगुरुओं ने हमें ये सब बारे में नहीं बताया था। उनने ये भी हमें बताया कि हमें व्रत उपवास ये सब नहीं करने चाहिए, और जैसे कि सब धर्मगुरु है वो हमें कहते थे कि हमें उपवास रखने चाहिए, हमें श्राद्ध निकालना चाहिए, और वही सब चीज़ें हमें प्रमाण के साथ गीता जी में बताई संत रामपाल जी महाराज ने कि ये सब करने से हमें कोई मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी या कोई सत्मार्ग नहीं मिलेगा। तो संत रामपाल जी महाराज ने आप लोगों को जो भक्ति साधना बताई, तो उस भक्ति से आप लोगों को कोई लाभ मिला? हाँ, लाभ तो बहुत सारे हुए हैं जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते, पर सबसे बड़े लाभ ये हुआ है कि मेरे पापा जी हैं जिनको डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा ही रहती थी, कि 500 से नीचे उतरने वाली डायबिटीज़ आज एकदम नॉर्मल है, जो कि सिर्फ संत गुरु रामपाल जी महाराज की वजह से हुई है, उनसे प्रार्थना करने से हुई है। और मेरी मॉम, उनको थायराइड की प्रॉब्लम थी, जो उनकी पैर की नस उस वजह से दब गई थी, और उन सतगुरु रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करने के बाद हमें उस प्रॉब्लम से भी छुटकारा मिला। मेरी मॉम एकदम क्योर हो गई हैं, उनके पैर की नस जैसी थी वैसी बिल्कुल हो गई है, एकदम ठीक हो गई बिल्कुल। बाद में डॉक्टर के पास एक्सरे करा के देने के बाद डॉक्टर खुद शॉक्ड हो गए कि नहीं, आज भी ऐसा हो सकता है कि कोई गुरु जी के कहने से या संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करने से आज भी ये सब क्योर हो रहे हैं। और मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई थी कि मेरी 10th की बोर्ड एग्ज़ाम्स में मेरे राइट हैंड जो है जिससे मैं सारे पेपर्स लिखती हूँ, वो मेरा हाथ फ्रैक्चर हो चुका था, बिल्कुल लिखने की कंडीशन में नहीं था। मैं एकदम तब रोने जैसी हो गई थी, मैं अपने कष्ट बता नहीं पा रही थी किसी को कि इतना पेन हो रहा था, मैं पेपर लिखने की हालत में नहीं थी। और दूसरे दिन ही मेरे बोर्ड एग्ज़ाम्स के स्टार्टिंग पेपर स्टार्ट था। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, संत रामपाल जी महाराज से अरदास की कि गुरुजी मैं अब कैसे लिखूंगी पेपर। मैंने उनको प्रार्थना भेजी, तब संत रामपाल जी महाराज ने मुझे कहा कि नहीं बेटा, तू लिखेगी, मालिक दया करेंगे। दूसरे दिन मैं पेपर लिखने गई और तभी मुझे दूसरे दिन ऐसा फील हुआ कि नहीं, मेरे हाथ में तो कुछ लगी ही नहीं है। मैं बिल्कुल आराम से पेपर लिख रही थी, जिस स्पीड से मैं नॉर्मल हाथ से लिखती थी उसी स्पीड से मैं अपने टूटे हुए हाथ से लिख रही थी। मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा था, पर फिर भी मैंने सबसे पहले पेपर कंप्लीट किया और आज भी मुझे बोर्ड्स में 85% आए हैं और पूरे महाराष्ट्र में जो टॉप कॉलेज है उस कॉलेज में एडमिशन मिला है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। भक्ति जी, एक बात बताइए हमको, आप माया नगरी नाम से मशहूर मुंबई शहर में रहते हैं। वही संत रामपाल जी महाराज के कुछ नियम हैं, जो उनसे नाम दीक्षा लेता है उनको किसी भी प्रकार का नाच गाना नहीं करना होता है, गाने नहीं सुनने होते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि जो मेरे भगत होंगे वो अश्लील गाने नहीं सुनेंगे, शराब नहीं पिएंगे, उसको हाथ तक नहीं लगाएंगे, जुआ नहीं खेलेंगे, दहेज नहीं लेंगे। इतने सारे नियम संत रामपाल जी महाराज जी अपने शिष्यों को बताते हैं। क्या आप मुंबई जैसे शहर में रहते हुए इन सभी नियमों का पालन कर पाते हैं? जी हाँ, पहले हमसे भी ये सब नहीं हो पाते थे, पर सद्गुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद अंदर से ही वो जिज्ञासा, वो प्रेम जाग उठता है दूसरों के प्रति, और बाद में हम सोचते हैं कि नहीं, ये सब गलत है, और वाकई में ये सब छुड़वाकर वो सबका लोक कल्याण कर रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज हमें कुछ ऐसी चीज़ नहीं बताते जो हमारे लिए गलत हो या फिर जिससे हमें आगे कुछ पाप का फेस करना हो। हमें जो भी बताते हैं वो सत्य बताते हैं और पूरे प्रमाण के साथ बताते हैं। आपका नाम ही भक्ति है और हम भक्ति से रिलेटेड ही आपसे प्रश्न पूछते हैं। लोगों की धारणा ये है कि भक्ति करने की उम्र विशेष होती है, बचपन में कोई भक्ति नहीं कर सकता, जवानी में कोई भक्ति नहीं करता,
इस तरह की धारणा इन लोगों की है। आप लोग इस एज में संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति कर रहे हैं। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग ये कहते हैं कि बचपन में या युवा अवस्था में भक्ति नहीं होती है, भक्ति करने की एक विशेष अवस्था होती है? आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं उन सब लोगों को यही कहना चाहूँगी कि हम जो सोचते हैं वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम इस काल के लोक में रहते हैं तो हमें मालूम नहीं कि हम कब मर सकते हैं। एक पल का हमें भरोसा नहीं कि हम कब मर जाएंगे। तो हम ऐसे लोक में ये नहीं सोच सकते कि नहीं, भक्ति करने की एज लिमिट होती है कि हम सिर्फ बुढ़ापे में ही हमें भक्ति करनी चाहिए। भक्ति हम कभी भी कर सकते हैं, उठते बैठते जागते खाते पीते, हर टाइम हमें परमात्मा को याद करना चाहिए। वरना हमारी इतनी एजुकेशन पाके भी हमारी ये एजुकेशन वेस्ट है। अगर हम परम ज्ञान को, जिससे मोक्ष प्राप्ति होगी, वो नहीं पहचान पाएंगे तो हम इतने पढ़े लिखे होकर भी, प्रमाण को देखकर भी हम अगर उस भक्ति को नहीं करते हैं तो हमसे बड़ा मतलब इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो छूट रही है तो वो बहुत हमारे लिए ही आगे प्रॉब्लम होगी। हरियाणा से सैकड़ों किलोमीटर दूर मुंबई शहर में संत रामपाल जी महाराज की इतनी लोकप्रियता, युवा लोग संत रामपाल जी महाराज को इस कदर फॉलो करते हैं, उनके नियमों पर चलते हैं। इस तरह का एक मानव समाज संत रामपाल जी महाराज तैयार कर रहे हैं। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो मायानगरी नाम से मशहूर मुंबई शहर में एक अलग ही सपना लेकर यहाँ पर आते हैं? आप मुंबई शहर के लोगों को, महाराष्ट्र के लोगों को, समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते हैं उनसे हमें लाभ तो होते ही हैं, पर हमें ये भी पता चलता है कि नहीं, जो आज तक हम भक्ति कर रहे थे, जो हमने इतना वक्त वेस्ट किया है, उससे हम लोग इतना पछतावा होगा कि नहीं, काश ये भक्ति हमें पहले मिल गई होती तो हम आज पता नहीं कितनी भक्ति कर चुके होते। तो मैं सभी लोगों को यही संदेश देना चाहूँगी कि आप संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुने, उनका ज्ञान समझें, उनसे नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण करें। आपके गुरुदेव, जिनकी एक सामाजिक सुधार में भी कोई शानी नहीं है, उन्होंने समाज सुधार और आध्यात्मिक मार्ग में बड़े ऊंचे मुकाम हासिल किए हैं, एक अलग ही दिशा प्रदान की है लोगों को। वो संत आज जेल में हैं, उनके बारे में आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? मैं सरकार से यही कहना चाहूँगी कि आप जो संत जो सही भक्ति बता रहा है उन्हें आपने इस तरह जेल में डाल रखा है, और जो बाकी सारे संत हैं जो सद्भक्ति भी नहीं बताते, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उन लोगों को आप खुलेआम ऐसे अपने भक्ति मार्ग को दिखाने की मतलब परमिशन दे रहे हैं, और जो सद्भक्ति बता रहे हैं उनको आप जेल में डाल रहे हैं। तो मेरा सरकार से यही अनुरोध है कि जिस तरह हम सीबीआई की जांच मांग रहे हैं, तो आप क्यों नहीं दे रहे हो सीबीआई की जांच? वहाँ पे क्यों नहीं करवाई जा रही है? अगर कोई गलत होता कोई संत तो वो सामने से नहीं कहता कि हमारे यहाँ पे सीबीआई जांच करवाओ। हर कोई डरता है सीबीआई जांच से, पर हम सामने से कह रहे हैं तो भी हमें फिर भी इंसाफ नहीं मिल रहा है। हम अपनी लड़ाई जारी रख रहे हैं, हम अभी भी इंसाफ की गुहार कर रहे हैं, तो भी हमारी बातों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। सरकार हमारी बात पर गौर नहीं कर रही है। एक अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे कि आज लोगों के सामने सबसे जटिल प्रश्न ये है कि लाखों लोगों की भीड़ में एक सच्चे संत को पहचानना लोगों के लिए कितना मुश्किल है। लोग कैसे पहचान करेंगे कि कौन सही संत है और कौन सही नहीं है? सच्चे संत की पहचान ऐसे हो सकती है अगर हम उनके सत्संग सुनते हैं, पर क्या हमें वो प्रमाण दिखाते हैं? बिल्कुल नहीं। वो बस अपने ही तरह की मन गढ़ंत अपनी भक्ति बताते हैं, किसी भी शास्त्र को दिखा के वो भक्ति नहीं कराते, जो कि पूरे प्रमाण के साथ सद्गुरु रामपाल जी महाराज पुस्तकों को दिखाकर, गीतों वेदों पुराण शास्त्रों को दिखाकर हमें भक्ति करा रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि सही संत होगा वो कोई भी ग्रंथों को छुपाएगा नहीं, कोई भी श्लोकों को नहीं छुपाएगा, वो सभी प्रमाणों के साथ हमें भक्ति कराएगा। तो जो संत रामपाल जी महाराज भक्ति करा रहे हैं वो पूरे प्रमाणों सहित करा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो भक्ति बिल्कुल सही है और शास्त्र अनुकूल है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।